बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे बकरा ईद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले मटन कीमे के पराठे की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े के हैं, बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार से मटन कीमे के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया। सबसे पहले हमने एक लिक्विड डो तैयार करनी है। तो लिक्विड डो बनाने के लिए मिक्सिंग बोल के अंदर सबसे पहले तो हम शामिल करेंगे एक अदद अंडा। जी, अंडा शामिल करेंगे और अंडे को पहले हम बीट कर लेते हैं। तो हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरीके से पहले हम अंडे को बीट कर लेते हैं। अच्छा, आपने अंडे को ना तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए ना बीट कर लेना, ताकि जो अंडा है ना वो अच्छी तरीके से फ्लफी हो जाए। आप यहाँ पर 2 अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 का भी, 4 का भी, या फिर जितने भी आपको पसंद हो, लेकिन एक ना एक अंडा तो आपने लाजमी शामिल करना है। इससे जो बाइंडिंग है ना बहुत ही कमाल की आएगी। चलें जी, अंडा हमारा बीट हो चुका है। तो अब शामिल करेंगे इसके अंदर कीमा। तो यहाँ पर ना मैंने 1 कप कीमा लिया था, जिसको ना मैंने बॉईल कर लिया है। अच्छा, मैंने यहाँ पर मटन का कीमा लिया है, आप बीफ का भी कीमा ले सकते हो। और इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। मैंने इस कीमे के अंदर ना ही नमक शामिल किया है, ना ही कोई और स्पाइस शामिल किया है। सिंपल कीमे को मैंने बॉईल किया है। अगर हम कीमे को बॉईल करके लेंगे ना तो फिर हमारे जो पराठे हैं ना वो ज़्यादा मज़े के बनेंगे। कच्चे कीमे का हमने इस्तेमाल नहीं करना, बॉईल किए हुए कीमे का इस्तेमाल करना है। अब शामिल करेंगे इसके अंदर आटा। तो आटा देखिए यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है। ये वही वाला आटा है जिससे हम घर में नॉर्मल रोटी बनाते हैं। आटे को पहले हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, आटा हमारा मिक्स हो चुका है। अब शामिल करेंगे इसके अंदर पानी। तो देखिए यहाँ पर मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरीके के कप्स ना हो तो अपने घर में कोई भी कप या फिर कटोरी वगैरह ले लेनी है और सेट कर लेनी है। अच्छा, मेरे पास ये वाले मेजरिंग कप है। इस कप की मदद से ना मैंने इसके अंदर आटा लिया है, तो इसी कप की मदद से मैं पानी शामिल करूंगी। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसके अंदर यखनी शामिल करेंगे। जिस पानी के अंदर मैंने ना कीमे को बॉईल किया था, तो जो यखनी है ना वो रह चुकी थी, तो मैंने इसको भी शामिल कर दिया है। इससे जो फ्लेवर है ना बहुत ही कमाल का आएगा। अब ये जो थोड़ी सी यखनी रह चुकी है ना, इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। चलें जी, टोटल ये 2 कप पानी हो गया, यानी 1 कप यखनी और 1 कप पानी। तो टोटल यहाँ पर 1 कप पानी और 1 कप यखनी हो चुकी है। तो इनको हम पहले मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, एकदम से ज्यादा पानी आपने इसके अंदर शामिल नहीं करना। पहले 1 कप पानी शामिल करेंगे और 1 कप यखनी। अच्छा, अगर आपके पास यखनी ना हो ना तो आप यहाँ पर ना दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए अच्छी तरीके से ना मैंने मिक्स कर लिया है। चलें जी, कीमा भी हमारा मिक्स हो चुका है, आटा भी मिक्स हो चुका है। अब शामिल करेंगे इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में सबसे पहले शामिल करेंगे इसके अंदर प्याज। प्याज देखें यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली है, जिसको ना मैंने बिल्कुल फाइन चॉप करके लिया है। अच्छा, जो भी वेजिटेबल्स आपने इसके अंदर शामिल करनी है ना, फाइन चॉप करके लेनी है। अगर आप मोटी मोटी शामिल कर देंगे ना कट करके, तो उससे जो बाइंडिंग है ना वो ठीक नहीं आएगी और जो पराठे ना हमारे वो टूट जाएंगे। तो साथ ही टमाटर भी शामिल करेंगे। 2 अदद यहाँ पर मैंने हरी वाली मिर्च ली थी चॉप करके, और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने टमाटर लिया है, जिसको मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। इनको भी हम बीट कर लेते हैं अच्छे तरीके से और मिक्स कर लेते हैं, और बैटर को हम लम्प्स फ्री कर लेते हैं। चलें जी, अच्छी तरीके से मैंने मिक्सिंग कर ली है, बैटर हमारा लम्प्स फ्री हो चुका है। अब शामिल करेंगे इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले। तो पाउडर मसालों में हम शामिल करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। अच्छा, नमक मिर्चा आप ना अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा, जितना भी आप तीखा पसंद करते हो। साथ ही शामिल करेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। तो आधा टीस्पून शामिल करेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर, और कोई भी स्पाइस शामिल नहीं करना। फिर से हमने इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, 1 कप आटा लिया है, 1 कप पानी और 1 कप यखनी। इसी पानी से और इसी यखनी से ना देखिए बहुत ही कमाल का जो हमारा बैटर है ना लम्स फ्री बनकर तैयार हो चुका है। मैं ना आपको इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो भी चेक करवाती हूँ चम्मच की मदद से। तो माशाल्लाह से ये देखिए बहुत ही कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह से जो लिक्विड बैटर है हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुका है। ये देखिए कोटिंग की 1 लेयर चम्मच के ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब जो हमारा लिक्विड बैटर है ना बहुत ही कमाल का परफेक्ट किस्म का बन चुका है। अच्छा, लास्ट पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया शामिल कर देंगे
और इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो बस ये हरा धनिया भी मिक्स हो चुका है और बहुत ही कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा लिक्विड बैटर है ना बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा, अगर आप इस रेसिपी को ईद पर बनाएंगे ना, यकीन जाने जितने भी मेहमान इस रेसिपी को खाएंगे ना आपकी तारीफें ही करते जाएंगे, इतनी ये मजे की बनती है। अच्छा, अगर आपने बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए ये पराठे बनाने ना सुबह सुबह से और आपने लंच बॉक्स में देने हैं स्कूल के लिए, तो आपने ना रात को ही इस बैटर को बनाकर रख लेना है और सुबह से ना सिर्फ और सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे इन पराठों को बनाने के लिए। ज्यादा देर बिल्कुल भी नहीं लगती है क्योंकि कीमा भी हमारा बॉईल है, तो बस हमने इस पराठे को पकाना ही होता है। तो 5 मिनट में ये पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो जल्दी से करते हैं इस लिक्विड बैटर को साइड पर, और इन पराठों को बनाना कैसे है, सेकना कैसे है, तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इन पराठों को बनाने के लिए मैंने फ्राइंग पैन ले लिया। फ्राइंग पैन को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे लिक्विड बैटर जो हमने बना के रखा हुआ था। तो 1.5 चम्मच भरकर हम लिक्विड बैटर का शामिल कर देंगे और लिक्विड बैटर को हमने अच्छी तरीके से फैला लेना है फ्राइंग पैन के अंदर। फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ना हमने पका लेना है इस पराठे को एक साइड से तब तक पराठे को पका लेंगे जब तक इसकी ये जो टॉप लेयर है ना ये अच्छी तरीके से खुश्क नहीं हो जाती। जब इसकी ये टॉप लेयर खुश्क हो जाएगी ना फिर हम पराठे की साइड को चेंज करेंगे। अच्छा, तब तक हमने हल्की आंच पर ही पराठे को पकाना है। तो हल्की आंच पर मैं पराठे को एक साइड से पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए पराठे की एक साइड को मैंने 1 मिनट तक सेक लिया है। अब देखिए जो पराठे की एक साइड है ना वो अच्छी तरीके से सीख चुकी है। इसकी ये जो टॉप लेयर है ना ये भी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुकी है और पराठा देखिए पैन को भी छोड़ना शुरू हो चुका है। अब इसकी साइड को हमने चेंज करना है। अगर आप चाहो तो स्पैचुला की मदद से भी इसकी साइड को चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं ना पहले प्लेट के अंदर शामिल करूंगी और फ्लिप करके इसकी साइड को चेंज करूंगी। तो देखिए मैंने इसकी साइड को चेंज कर लिया है फ्लिप करके। आपको जिस तरीके से इजी लगे आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। दूसरी साइड से भी हम पराठे को सेक लेंगे 1 मिनट तक। हल्की आंच पर सेकेंगे ताकि पराठा हमारा अच्छी तरीके से सिक जाए। पराठे को देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से सेक लिया है। पराठा हमारा अच्छी तरीके से सिक चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से जो कीमे वाले पराठे हैं ना हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। अच्छा, आप ना इसको केचप रायते किसी भी चीज के साथ खा सकते हो, बहुत ही मजे के लगते हैं। अब ना हम इसको रोल करते हैं। अच्छा, आप रोल करने से पहले इसके अंदर केचप मेयोनीज कुछ भी लगा सकते हो, बहुत ही मजे के लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने कमाल के बन चुके हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी कीमे वाले पराठे की। मटन कीमे के पराठे मजेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।